Hello, my dear student of Standard 7th, and welcome to you. And in this session, we are going to read question answer of chapter number 9, that is Administration of the State. So, without any delay, let's begin. Hmm. So, here is your first question. Whom should an MLA address before presenting a question of raising an issue? यानी कोई भी मुद्दे पे बात करने के लिए वो अपना किसकी पहले मतलब किसके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करेगा. वेल, द आंसर इज एन MLA address the speaker or deputy speaker before presenting a question or raising an issue. सो बेसिकली हमारे पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली में यूजुअली डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं एंड स्पीकर तो ऑफकोर्स हमको पता ही है, लाइक अ क्लास मॉनिटर. लेकिन अगर किसी दिन अगर स्पीकर नहीं आते हैं तो हम लोग टेम्पररी एक डेप्यूटी स्पीकर ही बना के रखते हैं. इन डेट केस अगर मॉनिटर एब्सेंट हो गया तो हम लोग सेकंड मॉनिटर, थर्ड मॉनिटर बनाते हैं, लाइक डेट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. ओके, आई होप पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था. सो लेट्स बिगिन. What will happen if the governor does not sign a bill? सी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि गवर्नर बिल को अगर साइन ना करे तो क्या होगा. ओके, सो हियर इज योर आंसर. इफ द गवर्नर डज नॉट साइन द बिल, इट डज नॉट बिकम अ लॉ. अगर गवर्नर किसी डॉक्यूमेंट बिल को अगर साइन नहीं करता है तो वो बिल फिर कानून नहीं बन पाएगा. इट सेंट बैक टू द लेजिस्लेटिव असेंबली विद सजेशन फ्रॉम द गवर्नर. अच्छा, साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो गवर्नर को अपने सजेशंस भी वहाँ पे नोट डाउन करने होते हैं. ओके, एंड अगर वो विथ ऑल सजेशन अगर उसको अपडेट किया गया है तो वापस से फिर वो गवर्नर के पास आएगा और तब गवर्नर उनको साइन कर देंगे. ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत सिंपल है एंड ये एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स में आ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. वाह, now this is what I can say is the answer. You can see what are the functions of the council of minister. देखो, स्टेट का तो हमको पता है कि गवर्नर रियल हेड होते हैं एंड गवर्नर के अंडर में यूजुअली CM काम करते हैं और CM अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैंड ओवर करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, आपका फाइनेंस हो गया. ओके, so the functions of the council of minister are point number 1. So here's your first point. They decide the policy on the subject assigned to them and execute them. तो जो भी मतलब वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो लोग वर्कआउट करते हैं, बराबर, एंड उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं. एग्जीक्यूट करना यानी सपोज मैंने प्लान किया है कि कल मैं उठ के मैं स्क्वाट मारूंगा, उठक बैठक मारूंगा 15, और अगले मॉर्निंग में मैंने अगर उसको अच्छे से मैंने मारना स्टार्ट कर दिया, मैंने अगर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, दैट मीन्स मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं. दे प्रोड्यूस फॉरवर्ड बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गेट द ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ द लॉ. यानी वो लोग नया नया कानून लाते हैं और जब भी वो नया कानून लाते हैं तो पहले वो एक ड्राफ्ट होता है, एक बिल बनता है जो आगे जाता है. पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, बट पहले थोड़ा इमेज को एडजस्ट करते हैं. डन. फाइनेंस मिनिस्टर प्रोड्यूस अ बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या होता है? बिल बनाना, सॉरी बजट बनाना. बजट क्या होता है बेसिकली कि हम लोग अगले साल इतने इतने टैक्सेस बढ़ाएंगे, हम लोग यहाँ पे ये नया इनकम सोर्स जनरेट करेंगे, यहाँ से हम लोग ये चीज़ें हम लोग विड्रॉन कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट. ओके, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं. To bring about uniformity in the administration, they maintain cooperation, coordination among different departments of the government. सिर्फ गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उन सबको कोऑर्डिनेट करना होता है और उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए. ओके, से फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री हमको इस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए, और वो इंडस्ट्री का थोड़ा नेचर कैसा है कि उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है. तो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के साइन तो जाएंगे. अच्छा, फिर हमको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से यानी एनवायरमेंटल मिनिस्टर से भी कंसर्न करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ से हमको पॉल्यूशन वाला सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हमने अच्छे से फिल्टर लगा रखे हैं तो हमारी कंपनी इंडस्ट्री से एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होगा.
बराबर। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सबको आपस में कोऑर्डिनेट मिलके काम करना होता है, एंड तो ये बात आगे बढ़ती है। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। दे एग्जीक्यूट द लॉ मेड बाय डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, इससे पहले भी लेजिस्लेटिव लॉ में लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे कानून बन चुके हैं, तो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाना, एंड जो लॉ है एग्जिस्टिंग उसको अच्छे से मानना, उसको अच्छे से फॉलो करना। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। दे असाइन डिफरेंट जॉब टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ टू कंट्रोल द जॉब being carried out by them. ओके, सो अलग अलग मिनिस्टर को, अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अलग अलग जॉब दिए जाते हैं, जो वो लोग अपना काम पूरा करते हैं, और टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग भी होता रहता है। सो फ्रेंड्स, नाउ अब हम लोग बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की, सीएम जिसको कहा जाता है। एंड सीएम के बारे में अगर कहा जाए तो उनके क्या काम होते हैं, अगर फ्यूचर में आप कभी सीएम बनते हो, वेल मैं आपको ऑलरेडी नायक मूवी सजेस्ट कर चुका हूँ कि आपको वो मूवी देखनी चाहिए कि उसमें सीएम को क्या काम करने होते हैं। ओके, इट इन माय ओपिनियन ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस देयर आर ओनली 2 मेजर एक्टिव लीडर्स इन आवर कंट्री। एक तो थे यूपी के योगी आदित्यनाथ, और दूसरे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। ये 2 चीफ मिनिस्टर जो थे ना, वो बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे थे और दिख भी रहा था। ओके, एंड इसलिए उनके स्टेट में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर नंबर 1। सो चीफ मिनिस्टर को पहले जो चीज़ करनी होती है, डेट इज़ अलॉटिंग वेरियस पोर्टफोलियोज टू डिफरेंट मिनिस्टर फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। सो अकेला सीएम तो सारे काम करेगा नहीं, तो वो अपने कुछ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर लेते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, बराबर। तो ये सारे के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो सीएम को देने होते हैं। एंड हाँ, सीएम ये डिपार्टमेंट लोगों की लायकात देख के, यानी उनकी मतलब जो कैपेसिटी देख के देते हैं, उनकी क्वालिटी देख के देखते हैं, उनको वर्किंग एक्सपीरियंस देख के उनको ये काम सौंपा जाता है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, कॉलिंग फॉर मीटिंग एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट रेगुलर इंटरवल्स। अभी जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो मतलब सीएम के अंडर में काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे हैं ना, इनको टाइम टू टाइम आके अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ओके, एंड रिपोर्टिंग में सभी डॉक्यूमेंट दिखाते होंगे, जो मतलब इतना टारगेट रखा था हम लोगों ने, इतना हो जाना चाहिए, इतना काम हुआ था, इतना काम हो जाना चाहिए, समथिंग लाइक डेट, वो अपनी रिपोर्टिंग करते रहेंगे। पॉइंट नंबर 3, सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइडिंग देम। सो कोई भी मिनिस्टर के काम को जाके वो कभी भी चेक कर सकते हैं। सुपरवाइज करना क्या होता है, ठीक है, जैसे आपका एग्जाम में सुपरविज़न आता है, वैसे सुपरवाइज करना होता है सीएम को अपने अलग अलग मिनिस्टर को। और हाँ, कभी कभी उनके मिनिस्टर ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद प्रॉब्लम में फंस गए हो, तब उनको एक तरह का गाइडेंस प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने 4th पॉइंट पे, इन्फॉर्मिंग द गवर्नर अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड ये अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिपोर्टेबल है, सीएम को, और सीएम अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, गवर्नर को, और गवर्नर अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को। ओके, और प्रेसिडेंट अपनी रिपोर्ट किसी को नहीं देते, वो सीधा ऑर्डर ही देते हैं। ओके, एनी हाउ, तो गवर्नर जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिए हैं, वो सारी के सारी जो लिस्ट है और जो भी उनकी मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस है, इसकी रिपोर्ट सीएम गवर्नर को देते हैं। ओके, आई होप अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ नेसेसरी, अगर उनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ऑफिसर ठीक से काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एंड ऑल दैट, तो वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चाहकर चेंज भी कर सकते हैं। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। राइट अबाउट द मेन ऑर्गन्स एंड द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमको बेसिकली, अच्छा ये जो सीएम के फंक्शंस वाला क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में आ सकता है,
वेल ये जो फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये 3 या 5 मार्क्स में भी आ सकता है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क में ही आएगा। राइट अबाउट द मेन ऑर्गन्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन आस्किंग यू अबाउट द मेन ऑर्गन्स, ओके, so we are going to cover the first part of the answer. The main 3 organs of the state government: number 1 legislative assembly, executive committee, and third is the judiciary. So these are the basically 3 main organs and functions of the government. So government क्या functions करती है? Now functions of the government are as follows. I'm sorry for that. See, number 1 legislative assembly frame laws. बराबर, लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या होता है? कानून बनाना, और जो पुराने कानून हैं उसमें अपडेट करते रहना, और जो कानून अब काम के ही नहीं है उसको निकाल देना। तो ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम होता है। एग्जीक्यूटिव में कौन बैठता है? हमारे जो हमने जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में जो हम लोगों ने जिन अपने इलेक्टेड मेंबर्स को भेजा है, बराबर, एग्जीक्यूटिव कमेटी एग्जीक्यूट द फ्रेम लॉ। अब जो भी कानून हैं, जो कानून बन गए हैं, तो उसको लागू करवाना, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आपको स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होगा। थर्ड पॉइंट, जुडिशरी प्रोसिक्यूट द लॉ ब्रेकर्स एंड पेनलाइजिस एंड पनिशिंग देम। और हाँ, जो अगर अपना काम ठीक से नहीं करता है उसको कानून के सामने पेश किया जाता है एंड उसको पेनल्टी या फिर उसको पनिशमेंट मिल सकता है। बराबर, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो बाइक चला रहा है एंड इज राइडिंग द बाइक लाइक डेट, जैसे सांप ने काट डस लिया हो, लहरा लहरा के जाते हैं ना, तभी आगे पुलिस ऑफिसर्स उसको रोकते हैं और उनको पूछते हैं कि भाई रफ ड्राइविंग का केस है, तो डिनाई कर देता है। तो उससे फिर हेलमेट मांगते हैं, तो हेलमेट भी नहीं पहना है भाई साहब ने, ओके। एंड देन आफ्टर उनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है, जो आरसी होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो उनको वो क्या करेंगे, पेनल्टी लेंगे और छोड़ देंगे, ओके। अगर आप किसी का मर्डर करते हो तो आप पे सेक्शन 302 और आपको मतलब उम्र कैद या 20 साल की या फिर आपको फांसी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है, ओके। अब हाँ, कानून इस बात का भी ध्यान रखता है कि पेनल्टी कहाँ पर ज़रूरी है और पनिशमेंट कहाँ पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल में अगर कोई इंसान 2 मर्डर कर देता है और उसको अगर 500 की पेनल्टी देके वो छूट सकता हो, तो कितने मर्डर हो जाए, है ना। सेम वे, अगर मैंने ध्यान नहीं है और मैंने ट्रैफिक का रेड सिग्नल जंप कर दिया, तो उसके लिए मुझे मौत की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ओके। सो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे लॉस होता है, और पनिशमेंट भी डिपेंड करता है कि हम लोगों का व्यवहार कैसा है। कुछ लोग अपनी गलती तुरंत मान लेते हैं, तो कोर्ट उनको थोड़ी कम सजा देता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। वेल नाउ, बहुत जल्द हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, और ये थोड़ा सा ना टेक्निकल क्वेश्चन है। ये हम लोग थोड़ा सेंटर के साथ कंपैरिजन करेंगे, देन आपको समझ में आ जाएगा। वेल, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 2 मार्क्स। सो लेट मी रीड दैट क्वेश्चन। वाई इज लेजिस्लेटिव काउंसिल नोन एज द अपर हाउस, ओके, एंड स्टेट विच हाउस इज फंक्शन इन गुजरात। सो बेसिकली यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। In the first question, they are asking about the why the legislative council is known as the upper house. So let me tell you, हमारे यहाँ पे जो सेंटर में है, 1 is लोकसभा एंड सेकेंड इज द राज्यसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस। लोकसभा में पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, लेकिन राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग पार्टीज के थ्रू से आते हैं। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है, वैसे हमारे यहाँ पे है लेजिस्लेटिव असेंबली, और जैसे हमारे सेंटर में राज्यसभा है, वैसे ही हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नोन एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली से जो ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज वर्किंग इन गुजरात। तो गुजरात में सिर्फ विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। हाँ, देयर आर सर्टेन स्टेट जहाँ पर वो है, पर आई थिंक वो हम लोग अभी
स्टैंडर्ड 9th में पढ़ेंगे। ओके, सब कुछ अभी पढ़ना ही थोड़ी सी ज़रूरी है। डन। सो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्क्स, sorry, I'm sorry for it. Make a list of the work that have not been done and which in your opinion should be done by the government. यानी ऐसे कौन से काम है जो गवर्नमेंट को करने चाहिए। तो बेसिकली हमको बस 2-3 डिपार्टमेंट ही लिखने हैं एंड डेट्स इट। ओके, 2-3 नहीं 6 डिपार्टमेंट है। तो प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सी आज के टाइम सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ओके, अगर आप लोग अब मुझे वीडियो में देख रहे हो तो वो भी आप लोग किसकी वजह से देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से देख रहे हो। आप बोलोगे सर फ़ोन में तो कहाँ बिजली लगती है, तो क्या फ़ोन चार्ज नहीं होता है? चार्ज होने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं करते हैं। सो एक तो इलेक्ट्रिसिटी कभी बंद नहीं होनी चाहिए, और दरअसल आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, द फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। अच्छा, ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है कि यूजुअली सबको एग्रीकल्चर के लिए पानी टाइम टू टाइम देते रहें ताकि उनकी इरीगेशन न रुके और उनको भी एग्रीकल्चर का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट को तो इरीगेशन प्रोजेक्टों पे ध्यान देना चाहिए, कैनाल सिस्टम अच्छे से डेवलप करनी चाहिए ताकि हमारे देश में जो सुसाइड केस होते हैं फार्मर्स के द्वारा वो कम हो जाएं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्शन ऑफ कुकिंग गैस। ओके, सो कुकिंग गैस का प्रोडक्शन करना। फिर पॉइंट 4 में मेडिकल सर्विसेज हो गई आपकी। 5 नंबर में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गया, एंड 6 नंबर बैंकिंग फैसिलिटी एंड एक्सेट्रा। एक्सेट्रा क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सारे हम लोग कवर नहीं कर सकते। डेट मीन्स आपको यहाँ पे थोड़ा बेसिक आइडिया दिया गया है कि आपको मतलब कौन सी सर्विसेज लिखनी है। ओके, आई होप मैंने सारे के सारे 7 क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। सो एक काम करते हैं, एक फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, है ना, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि बार बार ये चीज़ पढ़नी ना पड़े। वेल, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एमएलए अपना जो क्वेश्चन है वो किसके सामने रेज करता है, किसके सामने इशू करता है, तो वेल आंसर बहुत सिंपल है, एन एमएलए एड्रेस द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बिफोर प्रेजेंटिंग अ क्वेश्चन और रेजिंग एन इशू। तो वो डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर को अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्चुअल में क्वेश्चन का निशाना कोई और होता है, पर हम लोगों को ये परंपरा है कि अपने स्पीकर को ही पूछना होता है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन द गवर्नर डज नॉट साइन द बिल। अगर कोई भी स्टेट में गवर्नर अगर बिल साइन नहीं करेंगे तो वहाँ का वो कानून नहीं बनेगा। ओके, है ना, जब भी वो किसी भी बिल को साइन करने से मना करते हैं तो उनको फिर नीचे सजेशन लिखने पड़ते हैं कि आपका बिल हमने क्यों पास नहीं किया। एंड अगर वो रिक्वायर चेंजेस करके अपना बिल वापस ले आते हैं देन इट्स ओके, फिर वो लोग क्या करेंगे, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको साइन करेंगे और जाने देंगे। वेल, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या काम होते हैं। वेल, पॉइंट नंबर 1 में आपको ये बताना है कि उनको जो अलग अलग सब्जेक्ट मिले गए हैं तो वो उस पर काम करते हैं, बराबर। इसके अलावा उनका काम होता है कि नए कानून को इंट्रोड्यूस करना और बिल को यूजुअली पहले ड्राफ्ट बिल होता है तो उसको यूजुअली लॉ में कन्वर्ट कर देना। फिर थर्ड आया था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बराबर, वो बजट लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा में पेश करते हैं। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट पे हमने ये देखा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में द एग्जीक्यूटिव द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून बने हैं उसको वो फॉलो करते हैं और करवाते भी हैं। और बस इतना खैर, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वेल, सीएम का फंक्शंस क्या होता है। वेल, सीएम का काम होता है अलग अलग अपने डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन वर्क होता है। सेकेंड, उनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेगुलर इंटरवल पे मीटिंग लेनी होती है एंड उनके काम को वो सुपरविजन भी कर सकते हैं एंड इवन उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ
गवर्नर को मतलब उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वर्क के बारे में इन्फॉर्म करते रहना। ओके, एंड फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ नेसेसरी, अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक से काम नहीं करते तो उसको चेंज करके नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बना सकते हैं। एंड यहाँ पे कौन से ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कानून को फॉलो करवाता है, और जुडिशरी जो कानून फॉलो ना करने वालों को पनिशमेंट देता है। ओके, तो गुजरात में अगर हम लोग देखने हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही हम लोग अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे। एंड दिस आर द डिपार्टमेंट जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। 2-3 बार योनिंग हो रहा था, बट दैट इज़ ड्यू टू द क्लाइमेट ओनली। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस